एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली मैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में गई थी देहरादून, मसूरी एंड चक्राता। और अपने पैसों से फैमिली को एंजॉय कराना, उसमें एक अलग ही खुशी मिलती है। सो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं। बाय कार हम लोग गए थे। सो हम रात में 1:30 बजे निकले थे, तो इसलिए रोड खाली थे। कहीं भी जाने के लिए रात का टाइम एकदम बेस्ट रहता है, आपको ट्रैफिक नहीं मिलता। फिर हम 4 बजे के आसपास रुद्र शिवा ढाबा पर रुके थे चाय कॉफी पीने के लिए। बहुत अच्छा ढाबा था। चलते चलते सुबह भी होने लगी थी, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, सनराइज भी होने वाला था। सो सबसे पहले हम चक्राता गए थे। सो माउंटेन्स, ग्रीनरी, माउंटेन्स व्यू देखकर बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। ऐसे रास्ते में माउंटेन्स व्यू दिख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप रास्ते देखिए, बहुत घुमावदार थे। बहुत ही सेफली ड्राइव करनी पड़ती है यहाँ पर और ऐसे रास्तों पर, क्योंकि वन वे रोड होता है। ये सब व्यूज़ देखकर लग रहा था जैसे हम कोई सीनरी देख रहे हो। और जैसे हम चक्राता के लिए और ऊपर जा रहे थे, वैसे वैसे व्यूज़ और अच्छे लग रहे थे, क्योंकि चक्राता बहुत टॉप पर है। सो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे। यहाँ हमने टेंट हाउस में स्टे किया था। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। मैं अपने लगेज रख कर लंच किया, फिर हम निकल गए टाइगर फॉल के लिए। तो ये टाइगर फॉल के लिए रास्ता है और यहाँ पर आपको थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट का प्राइस 30 या 50 रुपीज़ पर पर्सन है। टिकट हमने अपनी पहले ही ले ली थी। सो फाइनली हम पहुँच गए थे टाइगर फॉल। टाइगर फॉल इंडिया का सबसे हाई वाटरफॉल है जो सीधा बहता है। इसके आसपास ओक एंड पाइन के बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो नेचुरल सीन प्रोवाइड करते हैं। टाइगर फॉल 312 फीट की ऊंचाई से निकलता है। टाइगर फॉल को इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये एक सीक्रेट प्लेस है, इसलिए ये जगह कम पोल्यूशन, कम क्राउड एंड कम जानी पहचानी है। यहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। यहाँ आपको अपने सामान रखने के लिए लॉकर्स की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। 100 रुपीज़ उसका चार्ज है। यहाँ हम जितना टाइम तक चाहो उतना टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद हम अपने कैंप में आ गए थे। टाइगर फॉल से आते हमें शाम हो गई थी। ये टेंट हाउस आपको टाइगर फॉल के 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पर मिल जाएगा। इसका प्राइस 1400 पर पर्सन था, बट हम 7-8 लोग थे तो इन्होंने 1000 रुपीज़ पर पर्सन कर लिया था। उसमें हमारा लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है। यहाँ म्यूज़िक चल रहा था, शाम के रात के टाइम पे डांस हो रहा था। सब लोग इस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। के टाइम यहाँ ठंड हो गई थी, तो कैंप में ब्लैंकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत पीसफुल जगह है। आपके सामने माउंटेन्स व्यू, पास में रिवर के पानी बहने की आवाज़, एकदम सुकून वाला प्लेस है ये मॉर्निंग में 5 बजे का व्यू है, एकदम न्यू फ्रेशनेस के साथ। देर में यहाँ सनराइज हो गया था। ये यहाँ पर छोटा सा वाटरफॉल है। फिर हमने यहाँ से ब्रेकफास्ट करके चेकआउट किया। फिर हम निकल गए थे चिरमिरी टॉप के लिए। पॉइंट भी बहुत अच्छा है, बादल और पहाड़ के बीच एक सुकून जगह है। फोटो एंड वीडियो पॉइंट्स भी है ये। इसके और टॉप पर जाने के लिए आपको थोड़ा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और ये सेल्फी, फोटोज, वीडियोस पॉइंट है। इससे आप सनसेट व्यू भी देख सकते हो। इसे सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड कलरफुल बटरफ्लाइज भी देखने के लिए मिलेगी। चिरमिरी पीक चक्राता की सबसे हाई टॉप है, जो हरे भरे देवदार के जंगलों से घिरी हुई है। पर आप हिमालय रेंज की दूर की पहाड़ियों के शानदार नज़ारों को एंजॉय कर सकते हो। चक्राता में आप देवबन कलसी भी जा सकते हो। उसके बाद हम चिंताहरण महादेव टेम्पल गए थे। यह भी चक्राता में ही है। ये मंदिर भगवान शिवजी जी को समर्पित एक मंदिर है। मंदिर में एक ऊंचा शिवलिंग है और मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 10 मिनट की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। इस मंदिर के अंदर भगवान शिव के रूप में एक प्राकृतिक शिवलिंग है। ये मंदिर पूरी श्रद्धा से पूजा करने वाले लोगों की सभी चिंता और तनाव को दूर करने के लिए जाना जाता है। फिर हमें मसूरी जाना था, बट सैटरडे संडे होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रश था। होटल्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो हम यहाँ नहीं गए। फिर हम गए टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में, जो शिवजी जी को समर्पित एक मंदिर है। मंदिर टोंस नदी के तट पर एक प्राकृतिक गुफा के ऊपर बना है। यह मंदिर 6000 साल पुराना है। इसकी गुफा में एक प्राकृतिक शिवलिंग है। इसका मुख्य गर्भगृह एक गुफा के अंदर है। इस गुफा में शिवलिंग पर पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं। कारण शिवजी जी के इस मंदिर का नाम टपकेश्वर पड़ा। टपक एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है बूंद बूंद गिरना। यहाँ 2 शिवलिंग है। ये दोनों गुफा के अंदर स्वयं प्रकट हुए थे। शिवलिंग को ढकने के लिए 5151 रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। टपकेश्वर मंदिर की एक पौराणिक कथा के अनुसार ये गुफा द्रोणाचार्य का निवास स्थान माना जाता है। इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। बेटे के जन्म के बाद उनकी माँ दूध नहीं पिला रही थी। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिवजी जी ने गुफा की छत पर गौथन बना दिए और दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लग गई, जिसकी वजह से भगवान शिव का नाम दुधेश्वर पड़ा। कलयुग के समय में इस धारा ने पानी का रूप ले लिया। इस कारण इस मंदिर को टपकेश्वर कहा जाता है। यहाँ माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर भी है। माता के दर्शन के लिए इस गुफा से होकर जाना होता है। हमने इस मंदिर के अच्छे से दर्शन किए।
उसके बाद हमने चेक इन किया होटल रतन पैलेस देहरादून में। बहुत ही अच्छा होटल था ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है, बहुत ही वेल मेंटेन, क्लीन, और यहाँ मेंशन भी है गुड सर्विसिंग इज़ अवर पैशन। तो बिल्कुल वैसे ही होटल का रूम भी नीट एंड क्लीन, बेडशीट, ब्लैंकेट, सब कुछ नीट एंड क्लीन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी सर्विस बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ का रूम टैरिफ 1500 रुपये पर रूम था। फिर डिनर के लिए हम बाहर गए थे क्योंकि फादर्स डे भी था, तो हम गए थे चाय सुट्टा बार एंड रेस्टोरेंट। यहाँ से हमने पिज़्ज़ा, बर्गर, पापड़ी चाट, मोमोज़ वगैरह सब खाया था और प्राइस भी रिजनेबल थे। फिर हमने फादर्स डे सेलिब्रेट किया क्योंकि यहाँ केक के ऑप्शंस नहीं थे, तो हमने पेस्ट्री से ही सेलिब्रेशन कर लिया। आई थिंक मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, फिर चाहे केक हो या पेस्ट्री। नेक्स्ट मॉर्निंग व्यू ऑफ होटल, बालकनी, और ये मॉर्निंग 6 बजे का व्यू है। फिर हम रेडी हुए रॉबर्ट्स केव जाने के लिए, और यहाँ आपको रबर स्लीपर ही पहनकर अंदर जाना पड़ेगा। तो हम अपनी स्लीपर्स पहन के गए थे। अगर आप लोगों को नहीं पता या नहीं लेकर आए हैं तो यहाँ से 10 रुपीज़ में रेंट पर आपको स्लीपर्स मिल जाएंगी, आप यहाँ से ले सकते हैं। और जो आपके शूज़ होंगे वो ये रख लेंगे, टोकन दे देंगे। फिर रॉबर्ट्स केव के अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जिसका प्राइस 35 रुपीज़ पर पर्सन था। उसके बाद आप रॉबर्ट्स केव या गुच्चू पानी के अंदर जा सकते हो। हम अप्रॉक्स 7 AM पर गए थे। कैफ़े वगैरह अभी क्लोज थे, ऐसे ही पानी के अंदर चलना होता है, इसलिए यहाँ रबर की स्लीपर्स पहनकर ही आना होता है। अब बहुत एंजॉय कर रहे थे। केव के अंदर का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और बहते पानी की आवाज़ वातावरण को भी ज़्यादा सुहाना बना देती है। इस गुफा को रॉबर्ट्स केव इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय डकैती के बाद डाकू सामान के साथ इन्हीं गुफाओं में छिप जाया करते थे। गुफाओं का रास्ता रहस्यमय होने की वजह से अंग्रेज यहाँ पहुँच नहीं पाते थे और डकैत बच जाया करते थे। गुफा की खास बात यह है कि यहाँ अंदर एक झरना है जिससे गिरने वाले पानी नदी के रूप में पूरी गुफा में फैला है। उसके बाद हम सससधारा गए। सससधारा का अर्थ है 1000 गुना झरना। यह एक सुंदर सल्फर झरना है जिसकी ऊंचाई लगभग 9 मीटर है। सल्फर की उपस्थिति के कारण इस झरने के पानी को चिकित्सीय मूल्य माना जाता है और कहा जाता है कि यह सबसे खराब त्वचा रोगों को ठीक करता है। फिर हम पलटन बाजार गए थे मार्केट एक्सप्लोर करने। यहाँ कपड़े, ज्वेलरी सब मिल रहा था, आपको जो चाहिए वो आप परचेज कर सकते हैं। फिर हम गए थे यहाँ पर C&D बेकर्स एंड रेस्टोरेंट था जो पलटन बाज़ार देहरादून में ही है। यहाँ से हमने मैंगो शेक, बर्गर, पैटीज़ और फज लिया था जो बहुत टेस्टी था एंड आप भी ट्राई कर सकते हो। फिर हम दिल्ली यानी घर के लिए निकल गए थे। मुजफ्फरनगर सहारनपुर यूपी में टॉर्ची रेस्टोरेंट था, यहाँ पर हमने लंच किया था। बहुत ही अच्छा एम्बियंस था इस रेस्टोरेंट का। हमने ऑर्डर किया था शाही पनीर, मिक्स वेज, आलू नान, तवा रोटी, मसाला डोसा, सब बहुत ही टेस्टी था। प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ की क्वांटिटी एंड टेस्ट काफ़ी अच्छा था। फिर हमने यहाँ आइसक्रीम खाई, एंजॉय किया थोड़ा। देन उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। रास्ते में इंडिया गेट वगैरह पड़ा था। सो हम सैटरडे, संडे एंड मंडे 3 दिन के ट्रिप के लिए गए थे और सैटरडे संडे होने की वजह से मसूरी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। एंड आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि सैटरडे संडे मत जाना, वीकडेज़ पे ही जाना। सो हमने तो ट्रिप पर बहुत ही इंजॉय किया। आई होप ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो दैट्स इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एंड टेक केयर।